1403 ईस्वी की है, जब कबीर प्रभु जी 5 वर्ष के थे। बालक रूप परमेश्वर कबीर साहिब जी ने 5 वर्ष की आयु से ही अपने अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान में उस समय के सुप्रसिद्ध विद्वानों, ब्राह्मणों, काजी और मौलवियों के छक्के छुड़ाना शुरू कर दिया था। उन्हीं में से एक लीला है परमेश्वर कबीर जी द्वारा 104 वर्षीय काशी के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण करने और उनको अपने अनमोल सत्य ज्ञान का उपदेश प्रदान करने की। रामानंद स्वामी जी रोज ब्रह्म मुहूर्त में गंगा घाट पर नहाने जाते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो नहाने गए, जैसे ही स्वामी रामानंद चलकर नदी के किनारे सीढ़ियों से उतरने लगे, स्वामी रामानंद जी के पैर के खड़ाऊ कबीर प्रभु के सर पर लगते हैं। बालक कबीर जोर जोर से रोने लगे। रामानंद जी के चेहरे के भाव बदलकर चिंता वाले हो गए। वो नीचे की तरफ झुके। जैसे ही रामानंद जी झुकते हैं, उनकी गले की कंठी, जो कि एक तुलसी के मनके की होती है, पौड़ी पर बैठे कबीर जी के गले में डल जाती है और स्वामी रामानंद जी रोते हुए बालक रूप में परमेश्वर के सर पर हाथ सहलाते हुए बोलते हैं, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। रो मत बेटा, राम राम बोलो। राम राम। राम राम कहने से सब दुख दूर हो जाएंगे। ये बच्चा जरूर अपने माँ बाप से बिछड़कर यहाँ आ गया है। ऐसा करता हूँ, स्नान करने के पश्चात इसे आश्रम ले चलता हूँ और फिर इसके माता पिता के बारे में पता करता हूँ। स्वामी रामानंद जी वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भी खूब किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य भी प्रचारक रूप में बना रखे थे। स्वामी जी के उन्हीं शिष्यों में से एक थे ऋषि विवेकानंद जी, जो कि बहुत ही अच्छे प्रवचनकर्ता रूप में प्रसिद्ध थे, जिनको स्वामी जी द्वारा काशी शहर के एक क्षेत्र का उपदेशक भी नियुक्त किया हुआ था। प्रतिदिन की तरह ही एक दिन जब ऋषि विवेकानंद जी शाम के समय विष्णु पुराण से कथा सुना रहे थे। श्री हरि विष्णु जी ही सभी के रक्षक व पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने ही राम जी और कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया है। वास्तव में भगवान विष्णु ही अजन्मे हैं, अविनाशी